24 घंटे जागरण यह हिंदुओं की खोज है, यह सनातनियों की खोज है। बाकी सभी जगह, बाकी सभी मजहब में, संप्रदायों में एक खास समय तय कर दिया गया। एक खास समय के लिए, एक खास दिन के लिए आप चर्च में चले जाना, आप मस्जिद में चले जाना, आप किसी गिरजाघर में चले जाना, आप किसी पूजा के स्थान पे चले जाना। लेकिन सनातनियों ने जाना, हिंदुओं ने जाना, हमारे ऋषियों महर्षियों ने जाना कि 24 घंटे ही जीवन जागरण में होना चाहिए। 24 घंटे हम कैसे जागरण में रह सकते हैं, 24 घंटे कैसे जागकर जी सकते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की खोज है, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की खोज है, यह सिर्फ और सिर्फ सनातनियों की खोज है। 24 घंटे ही जागना पड़ेगा। एक क्षण में क्या हो जाएगा, एक घंटे में क्या हो जाएगा, एक दिन में क्या हो जाएगा, एक महीने के लिए तुम कुछ व्रत उपवास कर लोगे, क्या हो जाएगा। जीवन इतना बड़ा है, तुमने देखा नहीं जीवन कितना बड़ा है, जीवन कितना व्यापक है। जीवन बहुत 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 लंबा है। एक जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, और तुम्हारे लिए तो एक जीवन भी तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है कि 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल के जीवन को भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसमें एक महीने से क्या हो जाएगा, एक दिन से क्या, एक घंटे से क्या हो जाएगा। 24 घंटे जब जाग कर देखोगे तब पता चलेगा कि प्रकृति ने हमें क्यों भेजा है। परमात्मा यदि कोई है, उसने तुम्हें क्यों पैदा किया है, तुम्हें क्या सबक सिखाना चाहता है वो। एक घंटे में तुम क्या कर लोगे। और फिर ये जन्म तो पूरा सर्कल है, एक पूरा का पूरा वृत्त है जो 360 डिग्री पर घूम रहा है। अनेक अनेक जन्मों से तुम यहाँ, कभी पत्थर थे, कभी पहाड़, कभी वृक्ष, कभी नदियां, कभी समंदर, कभी कीड़े, कभी मकोड़े थे। तुमने जागकर देखा नहीं, ये भूल हो गई तुमसे। हिंदुओं से सीखो, हिंदू ऋषियों महर्षियों से सीखो। तुम्हारे ऋषियों ने भी सीखा है, तुम्हारे पैगंबरों ने भी सीखा है, तुमको भी सीखना चाहिए। तुम्हारे प्रभु ने भी सीखा है, तुम्हें भी सीखना चाहिए। जब तुम्हारे पैगंबर, तुम्हारे प्रभु भारत की धरती पर आकर सीखते हैं, तुम्हें कैसी शर्म, तुम्हें कैसी लाज आती है। इससे इस बात का पता चलता है तुमको जीवन का कुछ भी पता नहीं। तुम्हारे पैगंबर को जीवन का पता था तो उसने भारत आया, भारत से सीखा, उसने यहाँ की परंपराओं से सीखा, यहाँ की हवाओं में सीखा। लेकिन तुम नहीं सीखते, बहुत आश्चर्य होता है। सीखना चाहिए। हम जब 24 घंटे के जीवन को देखते हैं, जब 24 घंटे जब हम जाग कर देखते हैं, तो अपने जीवन से संबंधित, अपने परिवार के जीवन से संबंधित, अपने समाज के जीवन से संबंधित, अपने राष्ट्र के जीवन से संबंधित और अपने पूरे संसार से संबंधित, पूरे ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान होता है। नहीं तो घंटे भर जागकर, महीने भर जागकर, एक दिन जागकर तो तुम स्वयं के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता कर लोगे, वो काफ़ी नहीं है। जीवन की संपूर्ण समझ के लिए तुम्हें 24 घंटे जागकर जीना होगा। यही हम भी कर रहे हैं। हमने भी शुरुआत में वही की, घंटे भर के लिए ध्यान कर लिया, घंटे भर ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, घंटे भर शाम को उठकर ध्यान कर लिया, हो गया। लेकिन लगा नहीं, यह तो कुछ भी नहीं। जो साधु संत आपको कहते हैं, जो ऋषि मुनि, जो देवतागण देवी आपसे कहते हैं, जो आपके साधु संत हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, आपसे कहते हैं कुछ समय के लिए शांत होकर बैठो, कुछ समय के लिए ध्यान करो, उनका इशारा इस ओर होता है कि कुछ समय के लिए तुम्हें वो रोग लग जाए, कुछ समय के लिए तुम वो शांत होना सीख जाओ, कुछ समय के लिए तुम एकाग्रचित्त होना सीख जाओ, कुछ समय के लिए तुम ठहरना सीख जाओ, कुछ समय के लिए तुम जागना सीख जाओ।
फिर वह जो जागने का क्षण है वो स्वतः ही बढ़ता 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 चला जाएगा और तुम्हारा जीवन व्यापक होता चला जाएगा। भारतीय ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, सर्वजन हिताय की बात की है। बाकी ऋषियों ने, बाकी तुम्हारे पैगंबरों ने सिर्फ स्वयं की बात की है, बाकी तुम्हारे प्रभु ने स्वयं की बात की है। एक व्यक्ति कितना जान लेगा जीवन में? यह भारत तो फैक्ट्री है, यह तो जन्मदाता है, ज्ञान और विज्ञान का जन्मदाता है भारत। तुमने देखा भगवान शिव को 24 घंटे समाधिस्थ थे। तुमने देखा भगवान विष्णु को 24 घंटे क्षीर सागर में समाधिस्थ। यह इस और इशारा है कि 24 घंटे तुम्हें जागना होगा, तभी तुम जीवन की व्यापकता को समझ पाओगे, अन्यथा नहीं। कुछ बातों को समझ लोगे, उससे होता भी क्या है, उससे होता भी क्या है, उससे तुम्हारा जीवन अपूर्ण नहीं रह जाएगा। और जब जागने ही निकले हो तो 24 घंटे जागो। पर इस बात को इस तरह से मत समझना, यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ जागरण की प्रयोग करना, सब कुछ करते हुए जागरण की प्रयोग करना। तुम जो भी कार्य करते हो सब में जागने की पूरी क्षमता है, सब में जगाने की पूरी क्षमता है, सब में जागरण हो सकता है, सब में जागरण घटित हो सकता है। तुम जो भी कार्य करते हो, तुम सुबह उठने से लेकर दोपहर और शाम और रात में फिर सोने तक, तुम जो भी कार्य करते हो उस सब में जागरण की पूरी संभावना है। और अपने अनुभव से कह रहा हूँ, स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ, अन्यथा कह नहीं पाता। अन्यथा कैसे कहता मैं? किताबों में नहीं लिखा है 24 घंटे जागरण। तुम्हारा जीवन अलग है, तुम्हारा जीवन जीने का ढंग अलग है, तुम्हारा पैटर्न अलग है, तुम्हारी क्रिया अलग है। फिर कैसे को इतनी किताबें हो सकती हैं? फिर तो दुनिया में यदि 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब किताब लिखना होगा। एक ही विषय पर 7 अरब किताब लिखना संभव है क्या? नहीं संभव है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घट रहा है वो जागरण के ही कारण, वो जागरण की वजह से ही घट रहा है। उसके पीछे का उद्देश्य जागरण है। तभी 7 अरब किताबें नहीं लिखी जा सकती। पर एक विचार से 7 अरब व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है, 7 अरब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, 7 अरब व्यक्ति के जीवन में जागरण लाया जा सकता है। वह है कि आप जो भी कार्य करें, आप जो भी कार्य करें, उस कार्य में जागरण लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए प्रयास आपको एक से ही करना चाहिए। किसी एक कार्य में कभी एक समय के लिए ध्यान करके, शांत होकर के, प्रेमपूर्ण होकर के जागना सीख लें आप। उसके बाद जीवन के हर एक क्रिया और प्रक्रिया में, जीवन शैली में, उसके बाद प्रतिदिन प्रतिक्षण के कार्य में आप उस जागरण को फॉर्मूला के तौर पर इस्तेमाल करते चले जाएं और आपका जीवन व्यापकता को उपलब्ध हो जाएगा। आपका जीवन उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। आपका जीवन स्वयं ही व्यापक हो जाएगा। आपका जीवन स्वयं ही प्रकृति और परमात्मा दोनों का स्वरूप हो जाएगा। बहुत बहुत अहोभाव।